आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 22 मार्च 2020 खाकसर आमिर असनी मलेशिया से आपकी खिदमत में हाजिर है। एक लंबे अरसे के बाद आज आपसे गुफ्तगू के लिए जी चाह रहा था। ख़ास तौर पे इस वक्त जो पूरी दुनिया की हालत है, एक बड़ा ही तकलीफ़ देह सिलसिला चल रहा है और आप सब जानते हैं कि एक वबा की सूरत में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हो रही हैं आज के इस दौर में, जबकि सब जानते हैं कि साइंस की और डॉक्टर्स की एडवाइस की क्या अहमियत है। फिर भी बाज़ लोग ऐसी चीज़ें बयान कर रहे हैं जिससे मालूम होता है कि वो इंसानियत की खिदमत की बजाय इंसान को परेशान करने की तरफ लगाना चाहते हैं। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं होगा, खुदा ताला पे तवक्कुल रखें, अपना यकीन रखें, खुदा ताला हर एक को महफूज रखेगा और मुसलमानों को एक दूसरे से हाथ मिलाने से नहीं रुकना चाहिए, जुम्मों के लिए इकट्ठे होने से नहीं रुकना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मज़ीद लोगों के लिए परेशानी का बायस बनेंगी। इसलिए खाकसर आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता है कि आप सब लोग खुदा ताला की सब तकदीरों को समझें। आपने वो वाक़या सुना ही होगा जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मकाम पर पहुँचे जहाँ पर आगे ताउन फैली हुई थी, तो वहाँ से वापस चल पड़े और किसी सहाबी ने कहा कि आप खुदा की तकदीर से डर रहे हैं। आपने फरमाया कि हाँ मैं खुदा ताला की एक तकदीर से दूसरी तकदीर की तरफ जा रहा हूँ। यानी ज़रूरी नहीं कि उस वबा वाले इलाके में जाऊँ जहाँ पर अमन है, जहाँ पे बीमारी नहीं है, मैं वहाँ जाकर रुकूँगा। तो इसमें बुनियादी तौर पे मकसद ये था समझाने का कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी है कि अगर एक जगह पर बीमारी फैली हो, एक वबा फैली हो, तो वहाँ पर जाओ नहीं, और जो लोग वहाँ पर हों जहाँ वबा फैल चुकी है वो दूसरी जगह मत जाएं ताकि वबा दूसरे इलाकों तक ना फैले। तो अब ये जो सूरत हाल मौजूदा है, इसमें हर एक शख्स को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जो चीज़ें खुदा ताला की तकदीर हैं कि आप एक गलती करेंगे, उसके नतीजे में आपको सज़ा मिलेगी, या आप एक वबा के इलाके में हैं, या आपके किसी भाई को या आपके घर में किसी को लग गई है ये बीमारी, तो आप उससे आगे दूसरे लोगों को मत फैलने दें और ख़ुद को अपने घरों में महदूद कर लें और दूसरों को भी बचाएं, खुद भी बचें। ऐसे लोग जिनको ये तकलीफ़ नहीं हुई वो दूसरे लोगों से मिलेंगे तो ऐन मुमकिन है कि वहाँ से कोई वायरस उनको मुंतकिल हो जाए। तो ये एक समझदारी की बात है और इसमें किसी तरह से भी दीन ने इसकी कभी मुखालफत नहीं की है। लोग बिला वजह से दूसरों को इन चीज़ों में डालकर परेशान कर रहे हैं और जैसे कि साइंस के मुकाबले पे दीन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल ये बेवकूफ़ी है। अल्लाह ताला हम सब को समझ दे कि हम खुदा ताला के कवानीन को समझें, खुदा ताला की कुदरत को समझें। उसके इक़्तिदारी मोजज़ात होते हैं, लेकिन क्या हम इस काबिल हैं? हम समझते हैं कि हम उन मोजज़ात के काबिल हैं। हमारा क्या ईमान की हमारी कैफियत वो है कि हम खुदा ताला के अंबिया और उसके सहाबा के बराबर खड़े हैं। हमारी तो उनके पाँव के खाक के बराबर भी हालत नहीं है, और हम निशान अल्लाह ताला से मांगते हैं वो जो कि खुदा ने अपने रसूलों के लिए या अपने सहाबा के लिए ज़ाहिर किए। फिर भी उनकी मिसाल जैसे मैंने बयान की, उन्होंने खुदा ताला की तकदीर को समझा और उसके मुताबिक अमल किया। तो इस वक्त ख़ास तौर पे मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इन चीज़ों में पढ़ने की बजाय जो एहतियातें हैं उस सब को मलहूज़ ख़ातिर रखें, अपने घर में ठहरें, घर से बाहर ना जाएं। तकरीबन दुनिया के अब बहुत सारे ममालिक में ये चीज़ जो है इस पर अमल किया जा रहा है। यहाँ मलेशिया में भी इसी तरह से लॉकडाउन है, सिवाय बहुत ज़रूरी काम के बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। तो इसी तरह से आप सब लोग
जिस मुल्क में भी हैं, पाकिस्तान में है, किसी और मुल्क में है, अपनी गवर्नमेंट के साथ दें और उसके जो अहकामात हैं और डॉक्टर्स की जो हिदायत हैं उस पर अमल करें। अपने हाथों को बाकायदा बार बार जरासीम कुछ साबुन से धोएं। सैनिटाइज़र हैं तो वो इस्तेमाल करें। घर में अगर सिरका है तो सिरके को आप बतौर सैनिटाइज़र के इस्तेमाल कर सकते हैं। या बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके आजकल इंटरनेट पे मौजूद हैं, अगर आपको बनाना पड़े तो आप घर में भी बना सकते हैं। उसके अलावा ये कि अपने हाथों को दूसरी जगहों पर अगर कहीं बाहर जाना पड़े, जैसे घर के सरबराह को या किसी नौजवान को जाना पड़ता है तो वो जाए और उसमें कोशिश करे कि वो किसी चीज़ को अगर हाथ लगाता है तो उस हाथ को अपने मुंह तक ना लेकर जाए, मुंह पर मास्क पहन कर जाए। बाज़ लोग ये कह रहे हैं सिर्फ जो इन्फेक्टेड है वो पहने, लेकिन मेरी ये राय है कि सभी को पहन कर निकलना चाहिए, ताकि ये ना हो कि वो बाहर जब कहीं जाएं तो किसी और की कोई छींक जो है वो उनके मुंह पर आ पड़े और वो इन्फेक्शन हो जाए उनको। तो किसी की छींक, किसी की हवा, मुंह से निकले हुए ज़र्रे जो हवा में होते हैं वो आप तक मुंतकिल हो सकते हैं। इसलिए इसमें बहुत एहतियात करें चीज़ों को। जैसे लिफ्टें हैं, लिफ्टों में बटनों को टच करने की बजाय कोई कपड़ा वगैरह इस्तेमाल करें, कोई टिशू या कोनी से उसको बटनों को दबाएं। और इसी तरह से एलिवेटर्स पर भी हाथ रख के मत चलें। कोशिश करें कि लिफ्ट इस्तेमाल ही ना करें बल्कि सीढ़ियों से जाएं। और अगर अगर ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं है तो, वरना तो जाना ही पड़ेगा, उसमें ज़्यादा कोशिश करें कि 3 से 4 आदमी हों, इससे ज़्यादा ना हो लिफ्ट में। कम लोग जो हैं सफ़र करें ताकि वो करीब ना हो सकें। कम अज़ कम जो फ़ासला बताया गया है उसके मुताबिक वो फासले के अपने और दूसरे के दरमियान फ़ासला रखें। इसी तरह से इसके अलावा यह है कि अगर आप बाहर से आते हैं तो घर आते ही अपने कपड़े चेंज करें, फौरी तौर पे नहा लें। जो कपड़े बाहर इस्तेमाल किए थे उनको आप धो लें साबुन के साथ, सर्फ के साथ, और अपने बच्चों को मिलने से पहले, ताकि किसी को भी आपकी वजह से ये तकलीफ़ ना पहुँचे। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम कोई अज़ाब कह सकें, या ये वबाएँ अल्लाह ताला की तरफ से बाज़ औक़ात इंसान को तवज्जो दिलाने के लिए भी आती हैं और इंसानी गलती से भी आ जाती हैं, फैल जाती हैं, कि इंसान खुदा ताला की तरफ झुके। हमें इस वक्त खुदा ताला की तरफ झुकने की ज़रूरत है, उसके हुजूर सजदा रेज़ हों अपने बहन भाइयों के लिए, अपने दीगर दुनिया के इंसानों के लिए। हर वो इंसान जो कि इस दुनिया में मौजूद है हमारे लिए हमारी दुआओं का मुस्तहिक है, और यही दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह इंसानों को हिदायत दे कि वो तेरी तरफ आ जाएं। इस वबा को, इस तकलीफ़ को देखकर उसकी उन लोगों की तवज्जो खुदा की तरफ हो जाए। और नज़र भी आ रही है बहुत सारे लोगों की मज़हब की तरफ दोबारा से तवज्जो हुई है, जबकि इससे पहले ला मज़हब लोग ज़्यादा होते जा रहे थे। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए इन दिनों में कि वो लोग जो खुदा को नहीं मानते वो खुदा की तरफ आ जाएं, जो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में नहीं हैं वो उनकी तरफ रुजू करें, और दुनिया में अल्लाह ताला एक नुमायाँ ये फ़र्क वाज़े करे कि मुसलमानों को अल्लाह ताला महफूज रखे। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए। ये दुआओं का वक्त है। बाज़ लोग इस वक्त मजाक में पड़े हुए हैं, बाज़ लोग बेहतियातियाँ कर रहे हैं, घरों से बाहर जा रहे हैं, दावतों में जा रहे हैं, दूसरे लोगों से मिल रहे हैं। इन सारी चीज़ों से तो बचने की ज़रूरत है। अभी आज ही मैं एक क्लिप देख रहा था, एक मौलवी साहब कह रहे हैं सब लोगों को बेवकूफ़ों की तरह वो ये उनसे वादे लिए जा रहे हैं कि हम सारे हाथ मिलाएंगे, हम ज़रूर गले मिलेंगे और हम जुम्मों के लिए हाज़िर होंगे। और ये सारी चीज़ें हर मौके के लिहाज से, मौके की मुनासबत से होती हैं। और जब ये वबा पता है कि हाथों से आगे जा रही है तो इस तरह का किसी को इस राह पे लगाना उनको कत्ल करने के मुतरादिफ है। और ये तो आप जानते हैं कि जिसने एक शख्स को कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। ये अहादीस में आता है। तो अहादीस मुबारका पे हमें पता नहीं होता और हम यूं ही लोगों को एक गलत रास्ते पे डाल देते हैं। मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में ख्याल रखें दूसरों का, और जहाँ भी कोई ज़रूरतमंद नज़र आए
जो ऐसे लोग हों जहाँ पर कि आप समझते हैं कि वो लोग बेयारो मददगार हैं या उनके पास खाना नहीं है, तो जो आप कर सकते हैं उनके लिए मुहैया करें, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़े बड़े क्राइसिस आएंगे। वीडियो चूँकि लंबी होती जा रही है, इस हवाले से मैं अलग से बात करूँगा दूसरी वीडियो में। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और इस मौका पर हम खुदा की तरफ माइल हो जाएं, अपने खुदा को याद करें और उससे इस्तिग़फ़ार करें, हर वक्त इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ को अपना विरद बनाएं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।